तो इसी बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। भुवनेश्वर से यह खबर आ रही है कि अतिरिक्त तहसीलदार के घर से कैश बरामद हुआ है। विजिलेंस ने 75 लाख रुपए किए हैं बरामद। 3 इमारतें, एक फ्लैट के कागजात भी बरामद हुए हैं। तो यह बड़ी खबर आ रही है भुवनेश्वर से, जहां पर तहसीलदार के घर से बरामदगी हुई है। कैश के साथ साथ 3 इमारतें भी जब्त की गई हैं। तो अतिरिक्त तहसीलदार के घर से भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कैश को घर में छुपाए रखा था और लगभग 75 लाख रुपए माना जा रहा है कि ये कैश था। और कैश के अलावा 3 इमारतें भी हैं जिनको इस वक्त खंगाला जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी महकमे के तमाम अधिकारी पहुंचे और उसके बाद अतिरिक्त तहसीलदार के घर से ये तमाम चीजों की बरामदगी हुई है। तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा के घर पे ये छापेमारी हुई है जिसमें ये तमाम चीजें आई हैं। और इसी बड़ी खबर पर दीपक दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, जिस तरीके से ये कैश बरामद हुए हैं, किस तरीके की कार्रवाई थी, क्या कुछ और बरामद हुआ है और क्या इन पर पहले से ही कोई शक था जिसकी वजह से ये छापेमारी हुई और इतनी रकम जो है वो बरामद हुए हैं? जी, आपको बता दें कि विजिलेंस विभाग को इनके बारे में कई सारी पहले से शिकायतें मिली थी। उसी के आधार पर ये ट्रैप लगाया गया था, जहां पर जब इनके घर पर छापेमारी की गई थी, इनके पास से 75 लाख रुपए कैश रिकवर किए गए। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में महंगी ज्वेलरी भी जब्त की गई है। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं जो अलग अलग जो हाई वैल्यूएबल प्लॉट्स हैं, यानी कि जो महंगे प्लॉट्स हैं उस इलाके के, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम है उनसे मिले हुए हैं। यानी कि साफ है कि ये जो तहसीलदार थे वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ी मात्रा में न सिर्फ बड़ी पैसे की हेराफेरी की थी और अन्य ऐसे भी गैर कानूनी काम किए थे जिसके एवज में इन्हें बड़ी मात्रा में पैसे मिले हुए थे। और यही वजह है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को इनकी जानकारी मिली हुई थी। उसी के आधार पर यह ट्रैप दिखाया गया था और जब छापेमारी की गई थी 75 लाख रुपए कैश, बड़ी संख्या में ज्वेलरी और इसके साथ साथ कई अलग अलग प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं। और इसकी जांच में अब जुट चुकी है कि आखिर क्या महज इतनी रकम है या फिर इससे भी ज्यादा की रकम इन्होंने अलग अलग सोर्सेज के जरिए इन्होंने लोगों के यहाँ पर इन्होंने छुपा कर रखी हुई थी। इसकी जांच पूरी की जा रही है जिससे कि साफ हो पाएगा कि आखिर एक एडिशनल तहसीलदार के पद पर रहकर इन्होंने कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने हेराफेरी की थी और गैर कानूनी ढंग से अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बड़ी संख्या में इन्होंने कैश जो अलग अलग कामों के तहत इन्होंने कमाए हुए थे, जो गैर कानूनी ढंग से थे, काला धन था, उसे इन्होंने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ था। जी।